ओम शांति। आज 9 फरवरी 2021 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है कि वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। अभी एक नज़र आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। आगे बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। आगे गुरु नानक की महिमा करते हुए बाबा ने कहा, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते, जब साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो सुख मिले। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमरलोक के लिए, ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं, इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं, तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। आगे स्वर्ग की महिमा करते हुए बाबा ने कहा, बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, फिर उसमें भी हीरे जौरातों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएं। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना, यह त्याग नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं।
स्लोगन: अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।